नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद काफी खलबली इस समय नजर आ रही है और तीन बड़े कारण क्या कुछ यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो गणित है वो पूरी तरह से कैसे बदलता नजर आया है, क्योंकि बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो क्या कुछ होगा इसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर इस समय नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हार को यहां पर चुनाव आयोग को लेकर कई बड़े गंभीर सवाल उठाती नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं उस आधार पर क्या यहां पर जो विश्लेषण है वो सामने आ रहा है, इसको लेकर ही बात करेंगे। तीन बड़े कारण यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। 100 सीटें हारने को लेकर चुनाव आयोग पर सीधा हमला ममता बनर्जी बोलती नजर आई हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, जो बड़ी खबर इस समय निकल कर सामने आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पहली बार सरकार बनाने के आंकड़े प्राप्त किए हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं ममता बनर्जी इसे यहां पर जो है वोट चोरी का आरोप लगाते नजर आई है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा चुनाव भी पूरी रणनीति और यहां पर जिसका से बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं और लगातार यहां पर गृह मंत्री जो है पश्चिम बंगाल में रहे हैं, उसका भी फायदा मिला है। इस पर आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस कार की तैयारी जिस कार से यहां पर बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही थी उसके आधार पर क्या कुछ रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आया है। तो पहला बड़ा कारण जो ममता बनर्जी के लिए हार का कारण है कि इंडिया गठबंधन बिखरा, तो सीधा नुकसान ममता बनर्जी और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इसके आंकड़े दिल्ली चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा है। 207 सीटें और तृणमूल कांग्रेस जो 215 सीटों पर थी वो 80 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस ने इस बार 2 सीटों पर खाता खोला। और यहां पर बात की जाए तो ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट ने 1 सीट और 1 सीट यहां पर सीपीएम आईएम ने जीत दर्ज की। लेकिन वोट शेयर क्या कहता है, ये दूसरा बड़ा कारण है, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन वोट शेयर क्या कहता है, एसआईआर के बाद भी काफी कुछ बदलाव सामने आया है। 2021 में टीएमसी ने 48% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट शेयर और 2026 में आंकड़े पूरी तरह से बदल गए। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 45% के आसपास वोट शेयर में पहुंच गया और टीएमसी 40% वोट शेयर के आसपास, यानी 7% का नुकसान टीएमसी को देखने को मिला। एसआईआर के बाद करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, जिनमें 60 लाख वोटर्स के नाम कटे और करीब 27 लाख वोटर्स ऐसे रहे जो कि पश्चिम बंगाल में मतदान नहीं कर पाए। और इस बार जो आंकड़े रहे हैं वो भी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। इस बार पश्चिम बंगाल का अगर आंकड़ा आपको दिखाएं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में जो वोटर रहे हैं उनमें हार और जीत का करीब 32 लाख का अंतर रहा है। कांग्रेस, सीपीआईएम और यहां पर बात की अन्य जो दल थे वो अगर यहां पर एक साथ चुनाव लड़ते तो ये आंकड़ा बढ़ सकता था। सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। देखिए तृणमूल कांग्रेस को इस बार जो आंकड़ा है तृणमूल कांग्रेस का वो है 40%, यानी करीब 41% के आसपास वोट शेयर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर करीब 45.86 यानी करीब 40% के आसपास अंतर रहा। अब यहां देखिए कांग्रेस को यहां 2.97% यानी करीब 3% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में रहा। सीपीआईएम को यहां पर जो है 4% के करीब वोट शेयर मिला और इसके अगर बात की अन्य पार्टी को 4%। अगर एक साथ चुनाव लड़ते तो ये आंकड़ा करीब 50% तक पहुंच सकता था अगर इंडिया गठबंधन यहां साथ होता। इसी कारण से ममता बनर्जी ने यहां पर जो है इस बार कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अब देखिए यहां पर वोटों का अंतर देखिए, हार और जीत का अंतर करीब 32 लाख के आसपास है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। सीपीआईएम को यहां पर करीब 28 लाख वोट मिले, 28,39,000, कांग्रेस को 18,90,000 और अन्य पार्टी को 27,17,000 के आसपास वोट रहा। तो अगर ये वोट एक साथ होता तो यहाँ आंकड़े बदल सकते थे, जिस कार की यहाँ पर हलचल रही है। तो पश्चिम बंगाल का ये चुनावी गणित सामने आया है। इसके अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार से रणनीति बनाई, महिला वोट बैंक को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है, जिसका 3,000 रुपए का बड़ा ऐलान
और यहाँ पर बेरोजगारों को लीवर 3,000 रुपए देने का वादा किया। इसका भी कहीं न कहीं महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी का वोट शर्त बढ़ा और सीटें भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी। हालांकि ममता बनर्जी अब सीधे तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही रहेंगी, ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है, जिसका से बड़ी खबर सामने आई है। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि अब अगला टारगेट पंजाब है। पंजाब में राघव चड्ढा भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और इसके बाद पंजाब को लेकर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी पंजाब, या अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है? तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्या कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर क्या इंडिया गठबंधन एक साथ आ पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी की जो 22 राज्यों में सरकार बन चुकी है और गिने चुने राज्यों में ही विपक्ष बचा हुआ है, तो क्या इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसका से तैयारी है और जिसका से चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती, जिसका से तैयारी करती है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है। और इसी कारण से ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर जिस कारण के आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि बिखराव यहाँ पर विपक्ष में रहा, इसका ही कारण सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सरकार बनी है। तो आपको क्या लगता है, पूरा रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश पंजाब को लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।